लाइट को लगाओ यार। इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं रजापुर गांव। आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे बीच में मुरादनगर से हाजी अय्यूब इदरीस जी हमारे बीच में हैं, जो उम्मीदवार हैं और अच्छी पकड़ को लेके चल रहे हैं। सर, कैसा लग रहा है इस समय आप क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं? तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मेरे क्षेत्रवासियों ने मुझे प्यार दिया है, मैं इनका हमेशा आभारी रहूँगा और सेवक बन के इनका काम करूँगा। सर, जिस तरीके से पूरा योगी और मोदी विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं, तो कहाँ तक वो ठीक बोल रहे हैं? कोई विकास नहीं किया उन्होंने, सिर्फ छल किया है और हम लोगों पे राज किया है। मतलब हमारी वोटें ले जाने के बाद हमारा बेवकूफ़ बनाया। उन्होंने हमारे बीच आके एक बार भी ये नहीं देखा कि हमारे क्या काम है, क्या विकास है, बल्कि अपने कार्यालयों में जाके बैठ गए हैं और लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनके कार्यालय कहाँ पर हैं और हमें क्या उनसे काम लेना है। उन्होंने हमेशा छलाया और कुछ नहीं किया इसके अलावा। वो पुल की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े रोड दिखा रहे हैं वो कि भी हमने ये बहुत बड़े पैमाने पर विकास किया है। ये किसने किया है? किसकी देन थी? ये बहन जी की देन थी। जो स्टार्टिंग में सबसे पहले एक्सप्रेस वे बनाया किसने बनाया? ताज हाईवे बहन जी ने बनाया। बालिका डिग्री इंटर कॉलेज किसने बनाया? बहन जी ने बनाया। महामाया फ्लाईओवर बनाया किसने बनाया? बहन जी ने बनाया। अनेक काम है, इतने काम गिनवाने लगूंगा तो पूरे दिन लग जाएगा। ये अब उनकी देख रेख उनसे सीख के तो उस हिसाब से ये चल रहे हैं। लेकिन वो भी एक आधा एक्सप्रेस वे बना के जिनकी हालत आप जाके देखो कि बैठ के जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। हमें अपने क्षेत्र का देखना, हमें अपने मुरादनगर विधानसभा का देखना, क्योंकि हम यहाँ के वासिंदे हैं, हमारे बीच के लोग हैं, हमारे बीच के हैं। हमें अपने क्षेत्र के बारे में सोचना, हमें पूरे पूर्वांचल के या इधर उधर के बारे में नहीं सोचना। इदरीस जी, जिस तरीके से यहाँ जो दलित वोट है वो तो बहन जी का वोट है, और बहन जी बार बार मीडिया पे आके कह रही हैं मुझे नाज है अपने दलित वोटों पर, मुझे नाज अपने बहुजन पे। क्या आप मुस्लिम वोट को कन्वर्ट करने में कामयाब रहेंगे? धीरे धीरे मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर आ रहा है और आप जाके एक बार सर्वे कर लीजिए, क्योंकि मुस्लिम ने हमेशा जब भी साथ दिया है वो बीएसपी का साथ दिया, क्योंकि बीएसपी और मुस्लिम ये हमेशा एक साथ जुड़ के रहे हैं। इनमें कभी आज तक देखा होगा आपने, कभी दंगा नहीं हुआ है। अन्यथा और सरकारें आई हैं, दोनों को आपस में लड़ाया गया, लेकिन ये कभी नहीं लड़ी और ये दोनों संगठित कौम है। जब ओबीसी का कोई इस पर फैक्टर आएगा? यहाँ ओबीसी का कोई मामला नहीं है। वो सब सारी दुनिया जानती है कि वो किसके इशारे पे काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो अगर आप विधायक बन के आते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? अगर मैं विधायक बन के आया हूँ तो मुरादनगर क्षेत्र से शुरू करके गांव की तरफ से सबसे पहले राजकीय डिग्री कॉलेज दूंगा। उसके बाद में एक 4 मंजिल का हॉस्पिटल जो चिकित्सालय होगा, जो हमारी माताएं बहनें जो दूसरे हॉस्पिटलों में जाके 35 हज़ार रुपये में जो है उनके गर्भवती जो चार्ज लगता है वो ख़त्म करूँगा। उसके बाद नेत्र, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएँ हैं जो आँखों से ओझल हो जाता है, उनको दिखाई देना बंद हो जाता, उनके लिए नेत्र फ्री ऑफ कॉस्ट काम होगा। पिक एंड ड्रॉप होगा, घर से लेके जाना और घर पे जाके। दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, मानवर कांसीराम साहब का नारा था। तो आपके बीच में मुस्लिम कैंडिडेट हैं और आप दलित समाज से आते हैं, तो क्या लगता है कि इसमें? देखिए, इस विधानसभा को 2012 में दलित और मुस्लिम के समीकरण से हमने वहाब चौधरी को जितवा के दिया था। बहन जी के हाथ को मजबूत करने का काम किया था। वही समीकरण 2012 का दोबारा दोहराने जा रही है सरकार। और हमारे बीच में हमारा प्रत्याशी जो मुस्लिम समाज का है और ये कह के आ रहा है कि मुस्लिम मेरे हाथ मजबूत करके आए हैं, दलित मुझे दे दोगे तो मैं दोनों के हाथ मजबूत करके आपको एक विधायक बनाने का मौका दे दूंगा। ये विधायक के लिए हम दावा कर रहे हैं कि हमारा जो दलित और मुस्लिम समीकरण है वो आगे आने वाले समय में 10 तारीख को यहाँ का विधायक बनाकर इदरीस भाई के हाथ मजबूत कर बहन जी को मजबूत करने का काम करेगा। लेकिन कुछ मुस्लिम तो अखिलेश के गुण गा रहे हैं। देखिए, जो खरीदे हुए मुस्लिम हैं
जिनको केवल और केवल एक ही काम दिया है कि आप केवल कटास करनी है, उनसे आप अगर मिलोगे तो वो केवल और केवल दूसरी पार्टी की बात कहेंगे। अगर आप विकास के नाम पे कहोगे, अगर आप कहोगे बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिमों के लिए यूनिवर्सिटी बना के दी, मुस्लिमों के लिए वजीफा बना के दिया, मुस्लिमों के लिए मौलवी नियुक्त किए, तो वो केवल बहन कुमारी मायावती की सरकार में दिए। अदरवाइज वो सारे वजीफे खत्म कर दिए गए, जो मदरसों के लिए फंड आता था वो खत्म कर दिया, वो सारी सरकार ने किया है। केवल और केवल हितैषी बहुजन समाज पार्टी की एक ही है, बहन कुमारी मायावती जी, जो दलित और मुस्लिमों के लिए एक साथ खड़ी है। ठीक है सर, आइए। अरे इधर, हाँ, ओके। आगे आगे आगे, पूरे आगे 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 आओ। हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और शुक्रगुजार रहूँगा और हमेशा इनके लिए तत्पर तैयार रहूँगा। इनके हर छोटे बड़े कामों में हमेशा इनके साथ दूँगा। सर ये ऐसी भीम शेरनी है, कहीं भी नहीं डरती है, नीला झंडा इनके हाथ में होता है। इन्हीं से तो हमारी ताकत है। अगर ये समाज में हमारे ऐसी ऐसी महिलाओं और आ जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा।